हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एप्पल स्टोर के डाटा पे काम करेंगे। कुछ उसके अंदर जो हम अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसी को लेके थोड़ा एप्पल स्टोर के डाटा सेट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास ना कुछ ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जब मैंने यहाँ पे डाटा सेट रखा है ना, जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ उसी फोल्डर में आपका एप्पल स्टोर का डाटा सेट होना चाहिए। ये नहीं कि यार डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। जिस फोल्डर पे आप CMD लिखोगे उसी फोल्डर में आपके पास वो डाटा सेट मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया CMD लिखा, जुपिटर नोटबुक। ठीक है, अब ये ओपन हो गई फाइल मेरे पास। अब ये देख रहे हो, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, एप्पल स्टोर का डाटा सेट पड़ा हुआ है, एप्पल स्टोर .csv। इस फोल्डर में ही काम कर रहे हैं हम लोग, तो इसी फोल्डर में होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे न्यू और पाइथन 3। ठीक है, उसके बाद हमारी ये 5वीं फाइल है और ये एप्पल स्टोर एनालाइज। ठीक है, ओके डन है। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले तो एप्पल स्टोर की फ़ाइल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, CSV की फ़ाइल, तो सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ CSV की फ़ाइल। ठीक है, CSV का लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा दी, इसको रन कर दिया। उसके बाद मुझे फ़ाइल ओपन करनी है। सही है, ओपन मेरे पास एप्पल स्टोर का नाम क्या है, अब ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा हुआ होना चाहिए। सही है, मैंने रीनेम करके यहाँ से कॉपी कर लिया इसके नेम को और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और .csv और कॉमा इनकोडिंग UTF-8। ठीक है, और मैंने इसको ओपन फाइल के वेरिएबल में सेव करवा दिया। उसके बाद रीड फाइल के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास CSV में एक मेथड है रीडर के नाम से जो CSV फाइल को रीड करता है। तो मैं क्या करूँगा CSV.reader, और मुझे रीड कौन सी फाइल करवानी है, जो मैंने यहाँ पर ओपन करवा के ओपन फाइल के वेरिएबल में सेव कराई है। तो ओपन फाइल मैंने यहाँ पे कर दी। अब ये ओपन हो गई। अब हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम इजीली समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो वो क्या है हमारे पास, लिस्ट। सही है, लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में हम लोग डाटा को समझ सकते हैं। पहले डाटा देख लेते हैं किस टाइप का डाटा है। तो इसके लिए लिस्ट ऑफ लिस्ट बेस्ट रहेगी मेरे लिहाज से। ये देख रहे हो, हमने अभी तक लिस्ट पढ़ी है, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट बेस्ट रहेगी हमारे पास। इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में कि ये जो पहली रो आ रही है ये एक लिस्ट में होगी, ये दूसरी लिस्ट में होगी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, ये पूरी लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में होगी। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट को किस में करवाना है, जो मैंने फाइल रीड करवाई है तो मैंने उसको लिस्ट के फॉर्म में कर दिया। ठीक है, जो लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में आ गई। उसके बाद मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करा रहा हूँ, एप्पल स्टोर के वेरिएबल में। ठीक है, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ तो मेरी फ़ाइल रीड हो गई, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे एप्पल स्टोर और एप्पल स्टोर को रन कर देता हूँ। ये देख रहे हो, पूरी की पूरी मेरे पास डाटा आ गया। ये देख रहे हो, ये हमारे पास एक लिस्ट है। सही है, सॉरी, ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई। उसके बाद दूसरी लिस्ट स्टार्ट हुई यहाँ पे। ये देख रहे हो, पूरी की पूरी हमारे पास ये लिस्ट आ गई। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब मैं ज़रा देख लूँ कि मेरे पास लिस्ट इसमें रॉस कितनी ही है। ठीक है, तो मैंने एंड में देखा तो 7198 रॉज हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कॉलम्स भी हैं। ठीक है, और ये कॉलम्स हैं हमारे पास कितने, 16। मतलब कि 7198 मल्टीप्लाई बाय 16, हमारे पास कुछ इतने डाटा सेट्स हैं, डाटा पॉइंट्स, सॉरी डाटा सेट्स बोलिए, डाटा पॉइंट्स हैं। इतने हमारे पास कुछ डाटा पॉइंट्स हैं। देख रहे हो, इतना बड़ा डाटा है हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये अभी भी बहुत छोटा डाटा है।
समझो समुंदर में हमने सिर्फ अभी तक एक ड्रॉप डाला, ये इतना छोटा डाटा है, सही है। इससे बड़े बड़े डाटा भी होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इस पे काम करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ सबसे पहले कि मुझे ये वाली रॉ को एक्सेस करना है, सही है, पाइथन में। तो कैसे करेंगे? इस वाली रॉ को कैसे करेंगे? करेंगे ऐसे, एप्पल स्टोर 0 पे मेरे पास ये पूरी का पूरी पहली लिस्ट आ गई, जो पहली रॉ जो है हमारे पास, ऐसे ही है। और उसके बाद अगर मैं देख लूँ दूसरी वाली, तो मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास फेसबुक का डाटा आ गया, जो मेरी ये वाली रॉ है, ठीक है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा रिक्वायरमेंट देख लूँ कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे मार्कडाउन में डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कोड है ना, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, एस्केप M दबाएंगे ना तो ये कोड से डायरेक्ट ये वाला सेल मार्कडाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्केप M, देख रहे हो। अब मार्कडाउन में आ गया। अब मैंने इसको रन कर दिया, शिफ्ट एंटर। अब क्या है? कैलकुलेट एवरेज ऑफ यूज़र रेटिंग कॉलम, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बोलना है कि ये जो यूज़र रेटिंग वाला जो कॉलम है ना, कहाँ है? ये रहा, ये वाला कॉलम। इस कॉलम की मुझसे बोल रहा है कि एवरेज कैलकुलेट कर लो। हमने लास्ट क्लास में केमिस्ट्री के मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट करी थी, इसी तरीके से ये, वैसे ही ये भी हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, वो 20 रोज़ हो या 7000 कुछ रोज़ हो, अगर आपका लूप सही है तो वो सब पे चल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाली इस कॉलम की मुझे एवरेज निकालनी है। तो एवरेज मेरे पास यहाँ पे भी आ रही है 3.52 समथिंग, ठीक है। तो ऐसे ही आनी चाहिए, हमें टैली भी हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग ये पाइथन से करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है ये कौन से इंडेक्स नंबर पर है, ठीक है। यूज़र रेटिंग कौन से इंडेक्स नंबर पर है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर है। लेकिन मैंने आपको एक और तरीका बताया था, क्या? एप्पल स्टोर 0 पे ये आ गया मेरे पास, हेडर आ गया। अब मुझे इसमें से किसका मालूम करना है एवरेज? इस वाले का एवरेज मालूम करना है, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया और डॉट इंडेक्स, ठीक है, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया और डबल कोट्स में डाल दिया। अब ये मुझे इंडेक्स नंबर बता देगा। तो इसने मुझे बता दिया ये 7th इंडेक्स पे रिलाई करता है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं लूप लगाऊंगा, सही है। तो लूप कैसे लगाऊंगा? फॉर, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे के, ठीक है। मैं आई, वैसे आई स्टैंडर्ड लोग आई यूज़ करते हैं, मैं आपको डिफरेंट फ्लेवर दे रहा हूँ, इस वजह से आप ये भी ना दिमाग में बैठा लो कि वहाँ पे हमें से हमेशा आई देना है, इसी वजह से मैं डिफरेंट फ्लेवर्स दे रहा होता हूँ, सही है। फॉर के इन एप्पल स्टोर, ठीक है, एप्पल स्टोर आ गया। अब मैंने क्या किया? प्रिंट। अब मैं प्रिंट किसको करूँगा? के को, क्योंकि एप्पल स्टोर एक एक वैल्यू उठा के के को दे रहा है। अब के में हम लोग, अब के को हम लोग प्रिंट करवाएं या उसमें अपडेट करवाएं तो वो के से हो सकता है पॉसिबल, एप्पल स्टोर से नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो ये देख रहे हो, ये सारा का सारा मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है, देख रहे हो ये सारा का सारा। लेकिन हमें कौन से कॉलम से काम है? 7th वाले, इस वाले से काम है, सिर्फ इसकी वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने कर दिया 7। तो ये देख रहे हो, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, देख रहे हो। यूज़र रेटिंग आ रहा है, लेकिन यूज़र रेटिंग मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले स्लाइसिंग करूँगा, ठीक है, 1 कॉलन और दिस, ठीक है। अब मैं इसको रन कर दिया मैंने, तो मेरे पास 1 से स्टार्ट हुआ, सही है, 1 वाली लिस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब ये 0 पे था और फिर ये 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद मैं अब इसकी टाइप चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने टाइप चेक करी तो सबकी स्ट्रिंग है। अब मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है, एवरेज कैलकुलेट एवरेज ऑफ यूज़र रेटिंग कॉलम। तो स्ट्रिंग में तो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर ही नहीं सकते, सही ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करें? तो हम लोग इस 7 को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट और इसको मैं एक वैल्यू के वेरिएबल में सेव करा रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर में क्यों कर रहा हूँ मैं ना, आप लोग यही बात कि इंटीजर में मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सब में फ्लोट में है ना,
तो मैं इंटीजर में नहीं कर सकता, ठीक है। मेरी जो डाटा है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब फिर यहाँ पे सिर्फ 3 उठाएगा, 4 उठाएगा, 4 उठाएगा, 4 उठाएगा, 4 उठाएगा, तो फिर मेरा 4.5 पॉइंट्स की भी तो वर्थ है ना यहाँ पर। तो हम लोग इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, और ये इंडेंट का ख्याल रखेगा, फॉर के लूप के अंदर है तो देख रहे हो इंडेंट दिया हुआ है मैंने, सही है, इंडेंट का बहुत ख्याल रखेगा, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट करवाया वैल्यू को, ठीक है। अब वैल्यू सारी प्रिंट हो गई, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, इसकी मैं टाइप भी चेक कर लेता हूँ। तो टाइप मेरे पास सबकी फ्लोट है। चलो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब सबसे पहले मैं इसको हटा दिया, इससे चेक कर लिया मैंने। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर एक क्या कर रहा हूँ, यूज़र रेटिंग का एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। यूज़र रेटिंग की मैंने एक लिस्ट बना ली एम्प्टी। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हमने फैच करी थी वो इस लिस्ट में बारी बारी अपेंड करवानी है। तो मैं कैसे अपेंड करवाऊँगा ऐसे यूज़र रेटिंग डॉट अपेंड, ठीक है। और यहाँ पे अपेंड क्या करवाना है मुझे, वैल्यू, सही। अब ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास इस यूज़र रेटिंग वाली लिस्ट में अपेंड हो गई, ठीक है। अब मैंने चेक किया तो ये देख रहे हो सारी वैल्यूज़ आ रही है मेरे पास। अब मैं इसका ज़रा सम निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सम लिखा, ठीक, और देखो अब मैंने इसका सम निकाल लिया 253,883.5, ठीक है। अब मुझे इसकी लेंथ भी करनी है, क्योंकि क्या होता है एवरेज निकालने क्या होता है, एड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय क्या होता है, काउंट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है। जो हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ हैं उसका ऐड करो, सही है, और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कैसे पता चलेगा हमें, लेंथ के फंक्शन थे। अब मैंने डिवाइड करके लेंथ लगाया और इसी की लेंथ चेक कर ली, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गई, इसकी एवरेज आ गई, क्या आ रही है 3.5269, ठीक है। अगर मैं इसकी यहाँ से चेक कर लूँ तो ये देख रहे हो 3.5269, देख रहे हो ये हमारे पास वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। इसका मतलब हमारा कोड सही चल रहा है, ठीक है। अब चलो हम लोग दूसरी देखते हैं। दूसरा क्या है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ यूज़र रेटिंग वार कॉलम, ठीक है। अब ये वाला जो काम करना है ना, ये आपका टास्क है। ये वैसे ही है लेकिन आप स्टार्ट से करोगे, ये आपका टास्क है और ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट समझ लो, ठीक है। ये क्या है, असाइनमेंट है, ठीक है। ठीक है, अब यह आपका असाइनमेंट है, ये आपको करना है, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा कैसे करना है, इसी तरीके से ही होगा, लेकिन आपको सोचना है कैसे करना है। उसके आगे हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद है हमारा कैलकुलेट द एवरेज ऑफ यूज़र रेटिंग कॉलम वेयर प्राइस इज़ 0। ओके, अब क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे मैं ज़रा इसको मार्क डाउन कर दूँ। ओके, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ यूज़र रेटिंग कॉलम, मतलब कि यूज़र रेटिंग कॉलम की एवरेज कैलकुलेट करनी है वेयर प्राइस इज़ 0, जहाँ पे प्राइस 0 हो। समझ आई? इसका मतलब ये कि मुझे फ्री ऐप्स की यूज़र रेटिंग का एवरेज निकालना है। समझ आ रही है बात? कि मतलब ये जो एवरेज है इसके अंदर पेड ऐप्स की भी एवरेज है, ये रही पेड ऐप्स की भी एवरेज है, इसकी नहीं चाहिए मुझे, ये भी है, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ये पेड ऐप्स है। मुझे क्या चाहिए, फ्री ऐप्स की चाहिए, मतलब 0 प्राइस मतलब फ्री ऐप्स ना, तो फ्री ऐप्स की यूज़र रेटिंग कॉलम का एवरेज चाहिए। चलो, अब सबसे पहले तो हम लोग डाटा फैच करेंगे। उस फैच करने से पहले मुझे यूज़र रेटिंग पता है कौन से कॉलम पर है, इधर से मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये 7th पर है, और इसी को कॉपी किया मैंने, और मैंने यहाँ से प्राइस को कॉपी कर लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया और ये मुझे पता चल गया प्राइस कौन से कॉलम पे है। प्राइस मेरे पास 4th कॉलम पे है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कहा फॉर आई इन, ठीक है, एप्पल स्टोर, ठीक है, एप्पल स्टोर, ठीक है। अब मैं यहीं पे पहली स्लाइसिंग कर रहा हूँ, 1 स्लाइसिंग कर ली, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि मुझे हेडर चाहिए नहीं,
क्योंकि मुझे ये वाली रो आ जाती है 1 पे 0 पे, तो इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं करूँगा सबसे पहले तो मुझे पता है ये दोनों स्ट्रिंग में, सही है, दोनों की टाइप स्ट्रिंग में। ठीक है, आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, प्रिंट करके टाइप के अंदर आप I7 और I4 करके भी चेक कर लेगा कि उसकी टाइप क्या, मुझे पता है स्ट्रिंग है, क्योंकि CSV फाइल से जब भी रीड होती है डाटा पॉइंट्स, तो वो सारे डाटा पॉइंट्स स्ट्रिंग में होते हैं, सही है, वो न्यूमेरिक हो या फ्लोट हो या कुछ भी हो वैल्यूज़, वो सारी स्ट्रिंग में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक रेटिंग का वेरिएबल, उसके अंदर रखूँगा I7 और I7 को मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइस और इक्वल टू फ्लोट, और यहाँ पे लिखूँगा I4। ठीक है, फ्लोट में क्यों किया प्राइस को, क्योंकि वजह यहाँ पर है, यहाँ पे 0.99 भी है। अगर मैं इंटीजर लिख दूँ तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, सही है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये फ्री हो गई, तो इसका मतलब फ्री है, तो फ्री एप्स में आ जाएगी, तो हमें फ्री, फिर हमारा एवरेज सही नहीं निकलेगी, तो इसी वजह से हमने उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया। ठीक है, अच्छा, अब मुझे डाटा फैच करना है, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, पहले चेक कर लूँ मेरे पास डाटा सही आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रिंट कॉमा प्राइस। ठीक है, अब देखो 3.5 और प्राइस उसकी 0, सही है। अब यहाँ पर देखो 4.5 उसकी प्राइस 0.99, 4.5 6.99, अब मतलब कि हमारा डाटा गलत आ रहा है, सही है। अब सही डाटा फैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, सही है। आपको कंडीशन क्या होगी, चलें देखते हैं। अब मैंने इस प्राइस के बाद प्राइस के वेरिएबल वाला एंटर मारा, और मैंने कंडीशन लगाने के लिए हम लोग को इफ़ यूज़ करना पड़ता था, तो मैंने लिखा इफ़, सही है, प्राइस इक्वल टू 0। अब मैंने बताओ 0.0 क्यों नहीं लिखा, जब मैंने प्राइस को यहाँ पर क्या किया है, इंटीजर में कन्वर्ट किया है, फ्लोट में कन्वर्ट किया है, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर का 0 क्यों लिखा है यार, यही बात है कि न्यूमेरिक डाटा टाइप है, दोनों न्यूमेरिक डाटा टाइप है, और न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंदर ही इंटीजर डाटा टाइप होती है और फ्लोट डाटा टाइप होती है, सही है, और वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम लोग बात करें 0.0 की या 0 की, बात तो एक ही है ना, तो वही मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास फ्लोट का 0.0 आएगा जब ये वैल्यू आई, जब जैसे कि यहाँ पर जब रेटिंग आई और प्राइस आई, सही है, ये रेटिंग है 3.5, पहला जब लूप चलेगा तो 3.5 आएगी और प्राइस आएगी 0.0। ठीक है, ये आई। अब लिखा मैंने इफ़, अब प्राइस को मैंने यहाँ पे कॉल कराया, तो इसका मतलब 0.0, अब 0.0 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, बात एक ही है, 0.0 इक्वल टू 0 ही होता है। अगर वो 0 होती है तो वो क्या करे, तो वो इफ़ के ब्लॉक के अंदर चला है। अब मुझे बताइए प्रिंट की स्टेटमेंट इफ़ के ब्लॉक के अंदर है, नहीं, इफ़ के ब्लॉक के लिए ये इफ़ के ब्लॉक के अंदर नहीं है, लूप के अंदर है, क्योंकि ये लूप के एंडेंट में है। ठीक है, अब मैं इफ़ के लिए क्या करूँगा, मैं इधर आके मैंने एक और टैब स्पेस दे दिया, तो ये इफ़ के ब्लॉक के अंदर आ गई। अब मैंने इसको ज़रा रन किया, तो ये देखूँ मेरे पास डाटा सारा सही फैच होके आ रहा है, जहाँ पे प्राइस 0 है सिर्फ उसकी रेटिंग आ रही है, तो इसका मतलब हमारा डाटा सही फैच हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा फ्री ऐप रेट। ठीक है, ओके, अब मैंने इसको नीचे कॉल करा लेता हूँ और इसके अंदर अपेंड करवा दूंगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे लिखा मैंने इफ़ के अंदर अपेंड, क्योंकि यहाँ से फ़िल्टर होके आ रहा है ना डाटा, जिसकी प्राइस 0 है सिर्फ वही डाटा आ रहा है, और मैंने यहाँ पे क्या अपेंड कराया, अपेंड, और अपेंड किसकी वैल्यू करवानी है मुझे, रेटिंग की, तो मैंने यहाँ पे रेटिंग अपेंड करवा दिया। ठीक है, अब मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, रेटिंग यहाँ पे अपेंड हो गई। अब मैंने ज़रा इसको चेक कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका सबसे पहले सम निकाल लूँ, मैं सम कर लेता हूँ। अब मैंने इसको सम किया और डिवाइड क्या कर दिया, डिवाइड LAN और यहाँ पे फिर। ठीक है, तो मेरे पास आ गए 3.376, ये हमारे पास रेटिंग आ गई। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा ओके, अच्छा, अब ना आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, हमने यहाँ पे फ्री एप्स का किया है,
ठीक है, आपको पेड ऐप्स का करना है, ठीक है, और पेड ऐप्स का करने के बाद मुझे आपको बताना है, ठीक है। मैं इधर इसको मैं यहाँ से कॉपी करके, मेरा लैग कर रहा है थोड़ा पीसी, ऐसा ही हो गया, कॉपी और यहाँ पे रख दिया मैंने पेस्ट, और इसको मार्क डाउन वेयर प्राइस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ये वाला काम करना है असाइनमेंट में, ठीक है। ओके, ये आप खुद करोगे। उसके आगे मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे ये वाला कॉलम, और यहाँ पे मैं चेक कर लेता, इसको यहाँ पे कर दे, ठीक है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ यूज़र रेटिंग कॉलम वेयर प्राइस इज़ 0 एंड प्राइम जेनरे इज़ गेम, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ठीक है, एक होता है हमारे पास एंड, ठीक है, और एक होता है हमारे पास और, ठीक है। ये सिर्फ 2 पढ़ा रहा हूँ अभी, नॉट भी होते हैं लेकिन मैं आपको वो बाद में पढ़ाऊँगा, हमें सिर्फ 2 से काम है अभी, ठीक है। तो हम लोग इस 2 से काम करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास ये 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए, एक है एंड और एक है और। अच्छा, ये लॉजिकल ऑपरेटर हमें क्यों यूज़ करने पड़ते हैं, बात ये आती है कि लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज़ करने हैं, एंड क्यों यूज़ करना है, और क्यों यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करेंगे। बात जब ये आ जाती है कि जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन को टेस्ट करवाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर लगवाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ यूज़र रेटिंग कॉलम, यूज़र रेटिंग कॉलम का एवरेज निकालना है, वेयर प्राइस इज़ 0 और प्राइम जेनरे इज़ गेम। इसका मतलब जहाँ प्राइस 0 हो और प्राइम जेनरे गेम हो, प्राइम जेनरे मतलब उसकी कैटेगरी गेम हो, ठीक है। तो इसका मतलब गेम कैटेगरी और वो जो ऐप है वो फ्री होनी चाहिए, उसकी रेटिंग निकालनी है। इधर हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई, ठीक है। अब हमें 2 कंडीशंस लगाने के लिए ना, अगर एक से ज़्यादा आपको कंडीशन लगानी पड़ती है तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन सा है, एक एंड है और एक और है, ठीक है। एक एंड है और एक और है। अब बात ये आ जाती है एंड कब यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। देखो, जब हमें कंडीशन, एंड का समझो, एंड जब ट्रू, मैं पहले से ये समझो, एंड जब ट्रू होता है जब सारी कंडीशन जो आपने दी है ना, जब वो सारी कंडीशन ट्रू है, जब वो ट्रू कंसीडर करेगा कंडीशन को, ठीक है। अगर आप सपोज़ कि आपने 10 कंडीशंस दी हैं, 9 कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है एंड के केस में, तो वो कंडीशन फॉल्स कंसीडर करेगा एंड के केस में, ठीक है। और का केस क्या होता है, और का उसका उलट होता है। उलट का मतलब ये कि और में अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो उस कंडीशन को वो ट्रू कंसीडर करता है, ठीक है। मतलब कि ये कि और में सपोज 10 कंडीशन है, 9 कंडीशन फॉल्स हैं और एक कंडीशन ट्रू है, तो वो ट्रू कंसीडर करेगा और के केस में, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आगे हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, सही है। अच्छा, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ यूज़र रेटिंग कॉलम वेयर प्राइस इज़ 0 एंड प्राइम जेनरे इज़ गेम, ठीक है। अब प्राइम जेनरे मेरे पास ये रहा, सही है, ये वाला कॉलम प्राइम जेनरे का, ठीक है। अब इस प्राइम जेनरे में हर ऐप्स की कैटेगरी बताई हुई है कि फेसबुक सोशल नेटवर्किंग की है, इंस्टाग्राम फ़ोटो एंड वीडियोस की है, कैश ऑफ क्लेंस गेम की है, टेम्पल रन गेम की है, ऐसा ही सो ऑन, ठीक है। म्यूज़िक से सारी हमारे पास कैटेगरी है, लेकिन हमें सिर्फ किस कैटेगरी से काम है, गेम्स से, सही है। गेम्स हो और उसकी प्राइस 0 हो, उसकी रेटिंग लानी है और उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। चलें करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास प्राइम जेनरे को मैं ज़रा यहाँ से कॉपी कर लूँ कि मुझे पता चल जाए इसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो एप्पल स्टोर 0.index और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे प्राइम जेनरे। तो ये 11th पर है। मुझे पता है कि मेरे पास जो यूज़र रेटिंग है वो 7 पे और प्राइस जो है वो 4 पर है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा लूप फॉर जे इन एप्पल स्टोर और स्लाइसिंग 1 एंड देन अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा प्राइम और यहाँ पे प्राइम जेनरे मेरे पास कौन से कॉलम पे है, 11 पे। इसको टाइप कास्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं,
क्योंकि ये तो है ही स्ट्रिंग और मुझे स्ट्रिंग में ही चाहिए और ये किसी और में टाइप कास्ट हो भी नहीं सकता, तो इसलिए ये स्ट्रिंग में ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास है रेटिंग, ठीक है। मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये दो वेरिएबल्स, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, ओके। लेकिन आप लोग लिखेगा, सही है। अब मैंने रेटिंग का कॉलम ले लिया जो i7 उसको टाइप कास्ट कर दिया, और प्राइस का कॉलम ले लिया जो i4 है और उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। मैंने इसलिए कॉपी किया कि मुझसे गलती ना हो, ऊपर हमने चेक करके निकाला था ना, फैच किया था डाटा, इस वजह से। अच्छा, अब मैं ज़रा इसको प्रिंट करवा लेता हूँ डाटा को, प्राइम जेनरे, गेम्स और रेटिंग और प्राइस, ठीक है। ये हमारे पास आ रही है। अब देखो इधर क्या आ रहा है मेरे पास, ओ सॉरी फॉर, ये ऐसे क्यों आ रहा है, सब 0 0 क्यों आ रहा है। ओके 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 ओके, वेट अ मिनट, ये जे है ना, हमने ऊपर जे लिखा है, तो ये जे सही से, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारे पास आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जे वेरिएबल बनाया था, इस वजह से वो मसला कर रहा था। मैंने यहाँ से आई कॉल करा देता है, कॉपी करने में ये गड़बड़ हो जाती है, ज़रा ध्यान से करेगा, ठीक है, ओके ओके। देन अब ये देख रहे हो, ये सारा हमारे पास जो डाटा आ रहा है, ये हमारे पास सारे अलग अलग आ रहे हैं। देख रहे हो हमारे पास कुछ गेम्स भी आ रहे हैं, स्पोर्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे काम किससे, सिर्फ गेम्स वाले से काम है। और यहाँ पे देखो गेम्स है और उसकी प्राइस भी है, प्राइस भी मौजूद है। प्राइस तो मुझे चाहिए नहीं, मतलब वो फ्री होनी चाहिए, ये तो पेड है, ये भी गलत आ रहा है। तो अब मुझे डाटा फ़िल्टर करना है तो कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन लगाने के लिए हम लोग इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इफ़ प्राइस इक्वल टू 0, और इधर हम लोग एंड यूज़ करेंगे या और यूज़ करेंगे, हमें दोनों कंडीशन को ट्रू करना है ना, मतलब कि प्राइस भी 0 हो और प्राइम जेनरे भी गेम होना चाहिए। अब ये ना हो कि प्राइस 0 हो तो प्राइम जेनरे कोई भी हो, कोई मसला नहीं है, या गेम हो और प्राइस कुछ भी हो तो कोई मसला नहीं है, 0 नहीं हो, तो ये नहीं। हमें क्या चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए, कि प्राइस भी 0 होनी चाहिए और उसका जो जेनरे है वो, जो हमारा प्राइम है, उसको क्या होना चाहिए, हमारे पास गेम्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ से गेम्स कॉपी कर लेता हूँ, कि मुझसे गलती हो जाती है, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ गेम्स, ठीक है। और मैं इसको इंडेंट कर देता हूँ, इफ़ के लॉक में डाल देता हूँ, और अब मैं ज़रा इसको रन करता हूँ, ठीक है, ओके। डबल इक्वल टू, अब मैंने इसको रन किया तो ये देख रहे हो कि मेरे पास क्या आ रहे हैं, गेम्स सारे 0 0 0 0 0 आ रहे हैं, ठीक है। और मेरे पास डाटा सही फैच हो रहा है, गेम्स है, उसकी रेटिंग्स आ रही है और प्राइस 0 है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर फ्री गेम्स का एक लिस्ट बना ली और उसके अंदर इसको अपेंड करवा देता हूँ। मैं करा देता हूँ फ्री गेम्स डॉट अपेंड, और अपेंड क्या करवाना है मुझे, इसके अंदर जो रेटिंग आ रही होगी वो रेटिंग मुझे यहाँ पे इसको अपेंड करवानी है। अब मैंने इसको रन कर दिया, ओके। अब मैं ज़रा इसको चेक कर लेता हूँ, फ्री, इसमें रेटिंग्स आ गई, तो इसके अंदर रेटिंग्स आ चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा सम, ठीक है, सम, और डिवाइडेड बाय लेंथ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइस, ठीक है, ओ सॉरी फ्री गेम्स, ठीक है। तो आगे हमारे पास इसकी, जहाँ प्राइस 0 है, मतलब फ्री गेम्स की यूज़र रेटिंग्स आ चुकी हैं आपके पास, उसकी एवरेज आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हमारे पास एक क्लास, और ये हमारा क्लास टास्क भी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, और इधर मैं सोशल नेटवर्किंग कर देता हूँ, ठीक है। इधर मैं इसको सोशल नेटवर्किंग या म्यूज़िक ही सही है, या म्यूज़िक ही रहने देते हैं इसको, ठीक है, म्यूज़िक ही रहने देते हैं, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा तक फ्री होती है, तो इस वजह से, ठीक है, ओके। अब क्या है, एक लास्ट टास्क है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ यूज़र रेटिंग कॉलम वेयर प्राइस इज़ 0 एंड प्राइम जेनरे इज़ गेम और म्यूज़िक। मतलब प्राइस तो 0 होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें वो प्राइस 0 होनी चाहिए, और प्राइम जेनरे से क्या आना चाहिए, गेम आए या म्यूज़िक आए। मतलब सिर्फ इन दो कैटेगरी से काम है, सही है। मतलब कि गेम्स भी
गेम्स भी ज़ीरो होने चाहिए, गेम्स की भी प्राइस ज़ीरो होनी चाहिए और म्यूज़िक की भी प्राइस ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं लूप फॉर आई इन एप्पल स्टोर। अब मैंने क्या किया, अच्छा मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक और गलती कर रहा था, यहाँ पे मैंने आई लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं इसको जे कर देता हूँ, ठीक है, ये जे में ही रहे, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो काम वैसे ही होगा। अब ज़रा मुझे कंडीशन बताएं। अब मैंने लिखा इफ़ प्राइस इक्वल टू ज़ीरो एंड, सही है, ऐसे ही होगा, एंड प्राइम इक्वल टू गेम्स और एंड और सॉरी गेम्स हो या और म्यूज़िक, और प्राइम इक्वल टू गेम्स, ओ सॉरी म्यूज़िक, म्यूज़िक से म्यूज़िक है, सही ऐसे ही लिखा हुआ, ठीक है। ओके, अब मैं ज़रा इसको प्रिंट करा के चेक कर लेता हूँ, करवा लेना चाहिए ना, बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले क्या करवाया, इसको प्राइम को करवाया मैंने सबसे पहले, उसके बाद उसकी प्राइस को, उसके बाद रेटिंग को, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको प्रिंट करवा लिया। अब देखो मेरे पास ये डाटा फैच आ रहा है, मेरे ख़्याल से ना कहीं गड़बड़ होगी, बताता हूँ क्यों होगी। पहले मैं आपको वो गड़बड़ वाला डाटा दिखा दूँ। ओके, अब देख रहे हो म्यूज़िक 9.99 उसकी प्राइस आ रही है, इसका मतलब पेड म्यूज़िक भी उठा लिया। अब ये क्या गड़बड़ हो गई, हमारा डाटा तो गलत फैच हो गया। ओके, अब इसको मुझे क्या करना है, ठीक है। देखो ये क्यों कर रहा है ऐसा, वजह यह है जब एक ही कंडीशन के अंदर एंड और आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी एंड को दी जाती है और सेकंड प्रायोरिटी और को दी जाती है। अब ये पता है कैसे सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है प्राइस इक्वल टू ज़ीरो एंड प्राइम इक्वल टू गेम्स। ये एक उसने करा कि इसमें से क्या प्राइस ज़ीरो हो और गेम्स हो, तो जब ये ट्रू होगा, सही है, और इक्वल टू प्राइम इक्वल टू गेम्स, मतलब ये पहले ये काम कर रहा है, पूरा टेस्ट हो रहा है, और के बाद ये टेस्ट हो रहा है, मतलब गेम्स तो ज़ीरो पे आ जाएंगे लेकिन म्यूज़िक ज़ीरो पे नहीं आ पाएगा। वजह यह है कि वो प्राइस इक्वल टू ज़ीरो एंड प्राइम इक्वल टू गेम्स, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो ठीक है, सही है, तो यही चल जाएगा, ठीक है। और वो सही हो, और के बाद आगे वो सही हो या ना हो वो तो और है, ठीक है। वो ज़ीरो ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और लगा हुआ है। एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू हो गया, चलो ठीक है। अब ये सेकंड पर आया जिसकी प्राइस कुछ मतलब $1 है और उसका जो म्यूज़िक है, जो जेनरे है वो म्यूज़िक है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, प्राइस इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या है 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। उसने एंड के साथ यहाँ पे ये किया कि प्राइम इक्वल टू गेम्स, ठीक है, इन दोनों पे चेक किया, ठीक है, ये एंड था। तो ये दोनों, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स, तो ये दोनों फॉल्स हो गई। तो और इन दोनों का फॉल्स रिजल्ट आया, एक रिजल्ट आया फॉल्स। तो अब वो उसने इससे चेक किया कि प्राइम इक्वल टू गेम्स, इधर तो प्राइस हमारी चेक हुई नहीं ना, डायरेक्ट म्यूज़िक चेक हुआ, तो वो म्यूज़िक की प्राइस ज़ीरो हो या ना हो तो कोई मसला ही नहीं है। वो क्या करेगा, वो म्यूज़िक भी डाल देगा, पेड म्यूज़िक को भी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको पेमडास पढ़ा था पहले, पैरेंथेसिस सॉल्व होते हैं, तो अब हमने यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस लगा दिया। पैरेंथेसिस की प्योरिटी हाई हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू एंड। अब इसका मतलब जब भी यहाँ पे आएगा प्राइस कुछ भी आए तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, वो प्राइम जेनरे, जो प्राइम है वो गेम है या म्यूज़िक है, इसमें से कोई एक होगा, तब वो चेक करेगा कि उसकी प्राइस ज़ीरो है या नहीं है। अब इसको मैं रन करके चेक करता हूँ, तो यहाँ पर चेक करो कि मेरे पास सारी सही चीज़ें आ गई, सारा सही डाटा आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको अपेंड करवा देते हैं लिस्ट में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपेंड करवा दिया, AVG में बना लेता हूँ अभी एक, ठीक है, AVG बना लेता, ठीक है। और मैंने इसको अपेंड करवा लिया, कैसे, AVG डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर रेटिंग, ठीक है। अब ये अपेंड हो गई, और इसी तरीके से हम लोग सम कर लेंगे, AVG डिवाइडेड बाय लेंथ AVG, ठीक है। और ये हमारी रेटिंग आ गई, ठीक है। आज की क्लास तक यहीं तक था, नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।